सुदामा बोलो सुदामा महाराज की द्वारिकापुरी की। अब जब द्वारपाल खड़े हैं द्वार पे और सुदामा जी पहुंचे और कहा है भैया ये बताओ कि ये नगरी द्वारिका तो है ही, ये तो मुझे ज्ञात हो गया, परंतु यहाँ हमारा कहीं कन्हैया रहता है। कहा कन्हैया? कन्हैया किसका नाम है? अरे नहीं वो कृष्ण। कहा कृष्ण महाराज ऐसे नाम नहीं लेते, हमारे महाराज हैं और उनका नाम बहुत बड़ा है। नाम कितना बड़ा है? हमारे कन्हैया का नाम है श्री श्री 1008 महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बहुत बड़ा नाम है, ऐसे नाम आदर के साथ लेना चाहिए। अरे भैया वो मेरा बचपन का मित्र है, इसलिए मुझको जाने की कहाँ है वो रहे मिलेगा हमें। तो वो बड़ी बड़ी जो अट्टालिकाएं दिख रही हैं वही सब महल है, जिसमें जो सबसे सुंदर सजा हो, मकान सबसे ऊंचा है और सबसे अच्छा है, सुंदर है, वही हमारे कृष्ण और रुक्मिणी देवी का महल है, वहीं पर मिलेंगे। तो द्वारपालों से कहा भैया तो जाने दो ना। आप लोग कैसेट में सुनते हैं कि तो द्वारपालों ने कहा नहीं भागो यहाँ से ना, धकेल देते हैं, लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है। फिर भी जब खड़े हैं द्वारपाल तो दो शब्द में आइए निवेदन करते हैं। सुदामा जी कह रहे हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। सुदामा जी को ढकेलिए नहीं, कहीं नहीं लिखा है मत ढकेलना, ये अपमान नहीं किया जाता है। ये जो लोग कराते हैं झांकी में ये गलत बात है। सुदामा ब्राह्मण है, उनको अपमान करना ये बहुत गलत बात है। अब अपनी झांकी में कभी ढकेलवाते नहीं है कि ढकेलो, उनका सम्मान न कर सको तो कम से कम ढकेलो मत। अब आकर के एक द्वारपाल आए और बताए भगवान से, आइए एक लोग आइए। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तो एक बार मोहन से जा कर के कह दो
कह दो कि मिलने सका बदे नसीबा गया है, कि मिलने सका बदे नसीबा गया है। अरे दार पालो कन्हैया से कह दो, अरे दार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलते सुदामा करीबा गया है, मिलते सुदामा करीबा गया। द्वारपाल आकर के हमारे कन्हैया से बता रहे हैं, देखिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुति झांकी के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने बताया, क्या बताया? हे प्रभु, अरे शीश पगाना जगा तन में, शीश पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे कहीं ग्रामा। और धोती फटे सिलटे दुपट्टे रूपाए उपाना की नहीं सामा। क्या कहा? अरे द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो जग सो बसुदाया विरामा। अरे पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना भगवान कृष्ण ने, दौड़ पड़े महाराज और जाकर के सुदामा जी को हमारे कन्हैया ने तुरंत गले से लगा लिया। जय हो, बोलो श्री कृष्ण सुदामा की। और बड़ी देर तक गले मिलते रहे, आंखों से आंसू टपकते रहे। बड़े काफी दिनों के बाद दो मित्र आपस में मिले हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को हाथों से पकड़ के लाते हैं और अपने गद्दी पे बिठाते हैं, जहां स्वयं विराजमान हमारे भगवान श्री कृष्ण थे। अपनी गद्दी पे बिठा दिया। माता रुक्मिणी जो बैठी थी वो अपने स्थान पर खड़ी हो गई। जैसे ही सुदामा जी का पदार्पण हुआ, 7 डोरी पार करके गए थे और तुरंत सुदामा की धर्मपत्नी प्रिया रुक्मिणी देवी खड़ी हो गई। अपने ही आसन पर आज सुदामा जी को कन्हैया ने बिठाया है। वाह! और रुक्मिणी मैया से कहने लगे, देवी आज हमारे घर हमारे मित्र का आगमन हुआ, बड़े आनंद की बात है और बहुत वर्षों के बाद हुआ है। देवी अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ पानी लेकर के आओ। हमारे ब्राह्मण के, हमारे मित्र के चरण धुलने हैं। चरणों में बैठ गए भगवान श्री कृष्ण और देख रहे हैं चरणों के विवाही फटी है, खून बह रहा है। निवेदन है महाराज, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ओ हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए नहीं ते किते दिन खोए। यहाँ नहीं आ सके मित्र, बहुत बहुत कष्ट तुम भोगते रहे, लेकिन हमको नहीं याद किया तुमने कभी नहीं। कहा आपको नहीं याद किया तो किसको याद किया? बहुत याद करते लेकिन आए नहीं तो क्या हुआ? अपने घर पे कोई बहुत याद कर रहा हो, हमसे मिलने ना आए तो हम क्या जानते? भगवान ने सुदामा से कहा, मिलने की इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं हुई, ऐसा कन्हैया ने कहा। सुदामा जी प्रत्युत्तर न दे सके और देखी सुदामा की दीन दशा, भगवान ऐसी दीन दशा को देख करके रोने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी पर आंख को हाथ चुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। अपने आंखों के आंसुओं से ही आज जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के पाद प्रक्षालन किए, ले जाकर के सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया, मीठा खिलाया और जब खिला पिला करके उनके श्रम को संतुष्टि में परिवर्तित कर दिया, थोड़ा श्रम चला गया।
अपने पलंग में पौड़ा दिया। और पलंग कैसा है, बिल्कुल दूध फेन की तरह एकदम स्वच्छ धवल निर्मल है हमारे कन्हैया का। उसी पे आज महाराज सुदामा को लिटा करके और चरण दबाने लगे। लेकिन जब से आए हैं सुदामा तब से दबाए हुए हैं। वो जो 4 मुट्ठी चावल लाए हैं ना, ऐसे दबाए। अब तो चरण दबाने लगे आज हमारे कन्हैया सुदामा जी के चरण दबा रहे, हाल चाल हो रहा है। एक बात बताओ, कहो बिया पियो कि नहीं? सुदामा जी से पूछा, भैया कहो बिया हुआ कि नहीं? कहा विवाह तो हो गया। कहा क्या नाम है? कहा सुदामा। भाभी का नाम सुदामा, तो बड़ी अच्छी है। ना जैसा नाम है वैसा गुण भी है। हाँ बहुत बहुत सुंदर है, यथा नाम ही तथा गुणे है। जैसे सुशीला नाम है वैसे भी है वो। अच्छा तुमने विवाह किया कि नहीं? तब तक रुक्मिणी जी दिखाई पड़ी। हाँ पानी का परात लेके जो आए थे ना, ये कौन है देवी? कहा पत्नी है हमारी। प्रणाम के महाराज प्रणाम, सौभाग्यवती बहुत पुत्रवती बहुत ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते। आ गई फिर जो जाम्बवती जी, फिर सत्यभामा जी, फिर कालिंदी मैया, ऐसे ऐसे करके सब आती रही। अब तो हाथ दर्द करने लगा। कितनी है भैया? कितनी हो गई? अब तो 100 के करीब हुई होंगी, अभी ज्यादा तो नहीं हुई। कहा कितनी है? कहा बहुत है महाराज, बहुत है। कहा तो ऐसा करो, हमारा हाथ दर्द करने लगा, सबके लिए तुम इकट्ठे प्रणाम कर लो, सबके लिए तुम इकट्ठे प्रणाम कर लो, बस हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने सबके लिए प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके बाद में महाराज पूछने लगे कि हमें क्यों नहीं विवाह में बुलाया? भगवान ने कहा सुदामा जी से, विवाह में हमें क्यों नहीं बुलाया? सुनो, अरे हमारा जब विवाह हुआ तो हमारा इतना दूर घर था, हम नहीं बुला सके। अब तो राजा महाराजा हो, अब तो बुला सकते थे, क्यों नहीं बुलाया? भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, सुनो आपका जब विवाह हुआ तो कम से कम 5 दिन की बारात तो रहती होगी ना। 3 दिन तो भी सही, पहले 3 दिन की बारात होती थी। आज विवाह 1 दिन का होने लगा। और छोड़ो, 2 दिन के बातें न करो, 1 दिन में विवाह होने लगा। चटमंगनी पट विवाह, तो हम कैसे बुलाए? सुदामा जी कहते हैं, सुनो भैया 3 दिन का विवाह तो हुआ, लेकिन हमारा विवाह तो एक ही हुआ ना। दूर होने के कारण, साधन विहीन होने के कारण हमने आपको निमंत्रण नहीं दे सके। लेकिन एक बात बताओ, आपकी ये 16,108 है ना, किसी एक में भी बुला लेते, किसी एक में भी बुला लेते, लेकिन आपने तो एक में भी नहीं बुलाया। भगवान जानते हो क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी बात सुनिएगा। भगवान कहते हैं, सुनो जब आपका विवाह हुआ तो आपको पता था कि आज फलानी तारीख को हमारा विवाह है कि नहीं है? फलानी तारीख को हमारा विवाह है, लेकिन हमारा विवाह जानते हो कैसे हुआ? भगवान कहते हैं कि मेरा विवाह ऐसे हुआ। सुनो, सूर्यास्त तक कोई खबर नहीं, दिन बैठे कहा था ना, कहा था दिन बैठे तक कोनो खबरें नहीं है। और जैसे मुदेर भवा तैसे दुल्हन घर में आई गए। दिन बैठे तक कोनो खबरें नहीं है कि विवाह हुई कि ना है। और मुंह अंधेर हुआ तो दुल्हन घर में आ गया। बताओ कोने बीच में चिट्ठी दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीवात्मा रूपी पत्नी ही परमात्मा रूपी भगवान की प्रिया है, भार्या है, पत्नी है। अब देखिए, इस जीवात्मा का कोई पता है कि कब कौन कब तक है? भैया क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। दिन बैठे तक ठीक ठाक रहे, कुछ देर बाद पता काला कि आयो पता लागत है कुछ वही कहो उनका चल बसे लागत, तो जे चले बसा वही तो भगवान को प्यारा हो गया। वो परमात्मा की पत्नी है, पहुंच गई वहां अपने पति के पास। ये है परमात्मा की पत्नी होने का मतलब। और सुदामा जीवात्मा है, भगवान परमात्मा है। बोले बाकी बिहारी लाल की। क्या कहा? आए हो तब से ऐसे हाथ किए हो, क्या रखे हो? तो दे दो मुझे। भाभी ने दिया होगा कुछ हमारे लिए। अरे कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। और चाप पोटरी काख में रहे कहो के तो। अरे आगे चना गुरु मातु दई, आगे चना गुरु मातु दई, भाई तुम चाबी हमें नहीं दे। शाम कहो मुस्काए सुदाम सो चोरी की बाली में हुजूर नबी में। शाम कहो मुस्काए सुदाम सो पोटरी काखों में चापी रहे, तुम खोलत नहीं सुधारस भी में। पाचिली बानिया जो नाता जो कमत से
भाभी के तंदुल दीदी सही बारी जो ना तजोटो कैसा है भाभी के तंदुल। एक बात बताएं भैया, हम ये बात पक्का जानते हैं कि भाभी अगर है तो कुछ दिया होगा। मैं सच बता रहा हूं, अरे सच सच बताना ना करना बहाना, सच सच बताना ना करना, सच सच बताना ना करना बहाना, सच सच बताना ना करना बहाना। ए भैया बहाना नहीं करना, अगर भाभी है और हमको जान पाई है तो निश्चित रूप से वो हमें प्यार करती होगी। अरे करती है मुझको वो प्यार भौजी, करती है मुझको वो प्यार। जय हो। साची कहो तेरे आवन से हमरे, साची कहो तेरे आवन से हमरे, कछु भेंट दीना हमार भौजी, हे भौजी कछु भेंट दीना हमार भौजी, कछु भेंट दीना हमार भौजी, कछु भेंट दीना हमार भौजी। साची कहो तेरे आवन से हमरे, सच कहो तेरे आवन से हमरो, कुछ भेंट दीना हमार भौजी, कुछ भेंट दीना हमार भौजी। कहा महाराज बस बहुत हो गया। अप्रत्यक्ष रूप में भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दे दिया, प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिया है। प्रत्यक्ष में कुछ नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष से सब कुछ। एक मुट्ठी खाए प्रभु एक में को दीना है, और जैसे दूसरी बार खाए तो दूसरी बार रुक्मिणी ने बांधाम लीना है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 2 मुट्ठी खाए तब पकड़ा, लेकिन ऐसा नहीं, 1 मुट्ठी खाया है तुरंत। ये भागवत में वर्णन है जो मैं आपको सुना रहा हूं। तुझको दीनानाथ ने किया त्रिलोकीनाथ, क्यों? क्योंकि भक्त वत्सल है प्रभु, अमित है उनकी गाथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ दिन रह करके सुदामा जी बड़े प्रेम से आनंद रहे, और वापस जब चलने लगे तो कन्हैया ने एक बार भी नहीं रोका, ना एक बार भी नहीं रोका। जा रहे हो तो जाओ। अच्छा तो भैया आप चल रहे। सुदामा जी मन में कोई कामना नहीं थी, फिर भी ये चाहते थे कि अगर पत्नी ने अभी जाएगी तो पूछेंगे, मतलब पूछेगी कि कुछ मिला कि नहीं मिला। अगर दे देते तो उसको देते, हमें तो कुछ जरूरत नहीं है, हमें तो कोई जरूरत नहीं, उसको दे देते। अच्छा तो भैया हम जा रहे हैं, मतलब ये कि हम जा रहे हैं, कुछ दे देते दक्षिणा। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, प्रणाम प्रणाम, आना फिर। जब कुछ दूर भेजने गए तो कहा भैया तो ठीक है, तेरी भाभी को क्या बता दूं, मतलब भाभी को अगर कहे तो शायद कुछ मिल जाए, तेरी भाभी को क्या बता दूंगा। भगवान ने कहा भाभी को मेरा प्रणाम कह देना, भाभी को मेरा प्रणाम कह देना। और इस प्रकार से सुदामा जी बड़े प्रसन्न मन से आज वो मन में सोचते जा रहे हैं क्या कि अपिनः अस्मरते ब्रह्मन् वृत्तम निवसतां गुरु गुरुदारैश्चोदितानां इंधनानयने क्वचित्। भगवान कहते हैं कि जो मुझे पत्र पुष्प फल जल कोई भी अर्पण करता है उसमें प्रेम से स्वीकार कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति तदहम भक्तुम उपहितस्नामि प्रयतात्मना। और इस प्रकार से आज सुदामा जी को सब कुछ दे दिया भगवान ने। ऐसा कुछ नहीं, सुदामा जी पहुंचे तो राजमहल जैसा कारभार, पहचान नहीं पाए नगरी को। सुदामा की पत्नी सुशीला स्वयं आकर के इनको अपने महल में ले गई, नौकर चाकर घोड़े हाथी। एक दिन स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया कि ऐसे भगवान ऐसे तुम हमारा भजन करते रहो, कल्याण को प्राप्त होगा। और ऐसे सुदामा जी का सपरिवार श्री कृष्ण भक्तिमय था और भक्ति करते करते परम मंगलमय को प्राप्त हुई, परम गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार से सुदामा चरित्र की कथा हुई। बोलो बाके बिहारी लाल की। हरे राम।